अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मेरी दुआ आप लोग के साथ है। वीवर्स, मैंने काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मेरा और साजिद अमीन का जो मामलात थे वो हल हो गए थे। हालांकि मेरे और साजिद के भी मामलात जो हल हुए उसमें सारा क्रेडिट जाता है शहद अमीन को। शहद अमीन जो साजिद अमीन के बड़े भाई हैं, उन्होंने सऊदीया से बैठ के मुझे कॉल की और साफ ज़ाहिर है रिश्तेदारी की बात थी, हम लोग एक दूसरे के राब्ते में रह गए। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई मसला ये है कि मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगा आपके साथ जो भी मसले मसाइल हैं मैं हल करवा दूँगा, जो भी आपके इशू है। वो तो चलो ठीक है, हमारी आपस में रिश्तेदारी की बात है, किसी की रखनी भी पड़ जाती है, किसी की सोचनी भी पड़ जाती है, किसी की बात समझनी भी पड़ जाती है। आप लोगों को बिला शक इस चीज़ का पता चल गया होगा कि मैं कोई फॉलोवर, व्यूज़ या कोई इस चक्कर में नहीं था। अगर मैं इस चक्कर में होता तो कभी भी उनकी बात पे एग्री नहीं होता, कभी भी उनकी बात मैं नहीं मानता। मैं वीडियोस मुसलसल बना रहा होता। तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए मुझे साजिद अमीन के कमेंट्स आया कि भाई मैं तो एग्री हुआ नहीं हूँ, मेरे भाई कौन होते हैं आपके साथ ये कमेंटमेंट करने वाले। फिर भी मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा चल यार कोई मसला नहीं, मेरे तो इसके भाई के साथ जो भी मामलात थे वो हल हो गए। साजिद अमीन मुझे कमेंट्स में जो भी मर्ज़ी बोलता रहे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। क्यों गर्ज नहीं है? क्योंकि उसके बड़े भाई शहद अमीन से मेरी बात हो चुकी थी। मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया, रिप्लाई भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इस वजह से नहीं दिया कि मेरी बात ऑलमोस्ट शहद अमीन भाई से हो गई थी। मैंने आज एक वीडियो देखी है जिसमें मुझे बहुत गुस्सा और तकलीफ़ हुई है। गुस्सा और तकलीफ़ क्यों हुई है? मैं कोई यहाँ कमेंट्स या व्यूज़ के चक्कर में नहीं हूँ। मैं अपने हक़ के लिए आवाज़ मैंने उठाई थी और उसका जो भी मामलात थे, जो भी था मसला मसाइल ज़मीन का ये वो, और लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि भाई 21 लाख रुपए आपने कैसे दे दिया। अरे भाई, मैंने 21 लाख रुपए का जिक्र किया ज़रूर है क्योंकि मैंने 21 लाख में ख़रीदी है। मैंने ये भी तो साथ में कहा है कि भाई मेरी ज़मीन उन्होंने मुझे पूरी नहीं दी, उस वजह से मैं वीडियोस बना रहा था। एक कंजर का बच्चा है जो कंजर है, कंजर दले ख़ानदान का है। वो कौन है? आज़म सागर, जो अपने आप को प्रोफेसर कहता है। इसकी शक्ल अब मैं क्या बताऊं। समोकी, मैंने एक घर में बिल्ली पाली हुई है, उसका नाम समोकी रखा हुआ है। शक्ल इसकी समोकी जैसी है और आके ये कुत्ता बेगैरत दल्ला इंसान हमारे बीच, हमारी रिश्तेदारी में ये टांग अड़ाता रहता है। भेंचोद किराए का दल्ला क्या बोलता है कि मैं तो वहाँ गया था, इन्होंने ज़मीन उनको दे दी, इन्होंने ये कर दिया। ज़मीन वो एक दूसरी बरादरी, हमारी प्रहार बरादरी, उनकी ज़मीन कम थी, इनकी ज़्यादा थी, इन्होंने फिर भी उनको दे दी। अरे दल्ले, तू गया तो था उधर, मेरे मुंह से अनाप शनाप बक रहा है। बेगैरत इंसान, तू गया था, लेकिन पीछे जो तेरे बहनोई ने ज़मीन खरीदी है ना, उनसे उधर का भी तो विजिट करता ना। जहाँ 4 दीवारी डली हुई है उधर का तो तूने विजिट नहीं किया। जहाँ 4 दीवारी डली हुई है उधर का तूने विजिट कर लिया। जहाँ तेरे बहनोई ने ज़मीन खरीदी है उधर तो विजिट करता। कुत्ते दले, अपने आप को बड़ा प्रोफेसर कहता है, भेंचोद कुत्ता अपने आप को कहता तो प्रोफेसर आज़म सागर, किराए का दल्ला, भेंचोद बेगैरत इंसान, खानपुर का रिहायशी कुत्ता। हर एक की
ज़बान बोलता रहता है, तो कुत्ते का बच्चा हर किसी के ऊपर तो एक्शन लेता रहता है और बड़े तमीज़ से आके बात करता है। इतना जितना तमीज़ से आके तो यूट्यूब पे बात करता है उतना तमीज़ तेरे अंदर है ही नहीं। तू बड़ा बेगैरत चालू इंसान है, भेड़चोद बिरयानी पे बिकने वाला है कुत्ता। मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हुई है कि इस कुत्ते का बच्चा भेड़चोद बिरयानी पे बिकने वाला कमीना दल्ला उधर जाके बोलता है मैं तो वहां गया था, इन्होंने जो जमीन चार दीवारी घेरी थी उल्टा इन्होंने अपनी तरफ से कब्जा उनको दे दिया है। बेगैरत इंसान, तो उधर तो जा जहां तेरे बहनोई ने जमीन खरीदी है, उनसे पैसे लिए, उनसे वो भी तो बोलता कि एहसन मलिक ने कौन सी जमीन खरीदी है और कौन से मसले चल रहे हैं। आपने वो क्यों नहीं बोला और क्यों नहीं वहां से जाके उसने आपने जो ना वहां जाके उसका नाप तोल किया, क्यों नहीं बोला आपने? फ्रंट आपको नजर आया? जो उनके घर के बैक साइड पे मैंने जमीन खरीदी है वो आपको नजर नहीं आया? अपने आप को बड़ा प्रोफेसर कहता है, तो मैं मेरे मुंह, अगर प्रोफेसर आजम सागर मेरी बात याद रखना, अगर तू किसी इंसान का बच्चा है या किसी गैरतमंद बाप का बच्चा है, हमारी रिश्तेदारी की आपस में लड़ाई है, मसले मसाइल है, चलते रहेंगे और सुलझते रहेंगे। लेकिन प्रोफेसर आजम तेरे को मैं, इंसान का अगर बच्चा है तो पढ़ा लिखा है, मैं तो जाहिल, मुझे तो लोग जाहिल कहते हैं। तो अगर इंसान का बच्चा है या किसी गैरतमंद बाप का बेटा है, उधर जा, उसकी नाप कर। मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, तो उधर बैठा हुआ है कानपुर के अंदर, मुश्किल से 1.5 घंटे का सफ़र है, इधर 8-9 घंटे का सफ़र है। जो उसको जाके बोल, तेरा उधर तेरा बहनोई साजिद वहाँ पे है, उससे जाके पूछ जो तूने एहसन मलिक को ज़मीन दी है उसके पैसे कितना लिए और को कितना है। तू तो जट आदमी है ना, तुझे ज़मीनों का सारा पता है। उधर जाके उससे नाप तोल कर बाद में मुझे बताना, अपने बहनोई को बताना कि मैं गलत हूँ या तुम गलत हो। दल्ले किराए पे बिकने वाले भड़वे बेगैरत प्रोफेसर आजम कुत्तों की तरह भौंकता रहता है एक एक की लेडीज के ऊपर, एक एक के ऊपर। अगर तेरे अंदर इतना गैरत है, इतना तेरे शर्म है, इतना तेरे को यूट्यूब के पैसा कमाने की जरूरत है, तो अपनी वाइफ को बिठा यूट्यूब के ऊपर। डले तो अपनी वाइफ की कमाई खा, तो अपनी बहन को बिठा यूट्यूब के ऊपर, उसकी कमाई खा। तेरा यूट्यूब चैनल चलने वाला नहीं है, तू दूसरों के ऊपर रिएक्शन ले रहा है। कुत्ते, मैं काफ़ी दिनों से तेरी बकवास सुन रहा हूँ और उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। इस वजह से नहीं दे रहा था कि कहीं ये कुत्ता अपनी लैंड पे आ जाएगा, लैंड पे आ जाएगा, लैंड पे आ जाएगा। लेकिन तू ऐसा कुत्ता है, जब तक तुझे हड्डी नहीं डालते लोग तब तक तू लैंड पे नहीं आता। मुझे कोई व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने मुझे गंदा किया है कमेंट्स के ऊपर कि आप व्यूज़ के चक्कर में, आप सब्सक्राइबर के चक्कर में, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे व्यूज़ के ऊपर और ऐसे सब्सक्राइबर के ऊपर। एक तू हो गया और एक दूसरा तेरा था पालतू कुत्ता जानवर है। कौन? दिलशाद दल्ला। वो दिलशादी दल्ले को बोल मेरे खिलाफ वीडियो बनाए और तुम बनाओ। भैंस जो खानपुर का दल्ला बेगैरत इधर आके बोलता है प्रोफेसर आजम सागर बोल रहा हूँ। कहाँ का तू प्रोफेसर है? कुत्ते का बच्चा, अपना सबूत तो दिखा मुझे वीडियो के ऊपर के तू प्रोफेसर है। अगर तू प्रोफेसर होता तो कोई काम कर रहा होता, इधर यूट्यूब पे नहीं। अपनी दल्ले का बच्चा, हमारी औरतों के ऊपर, हमारे हिसाब के किताब के ऊपर तू भेड़चोद बैठ के भौंक रहा है कुत्ते की तरह। दल्ला, तू अपनी औरतों को बिठाना यूट्यूब पे, फिर मैं तुझे मानूं कि तू बड़ा। अब मेरे नी दिमाग शाट कर, समझ में आई है ना? मैं अपनी हक है और सच पे हूं। मैं किसी के खिलाफ गलत बात नहीं करता हूं। तुम कौन हो तो मेरे खिलाफ बात करने वाले? किसी नाजायज की औलाद, बेगैरत दल्ला। अगर तुझे यूट्यूब का इतना माल कमाने का शौक है ना, अपनी बीवी को ला सामने बिठा, अपनी वाइफ को, बहन को ला सामने बिठा, अपने उसको माँ को बिठा सामने ला और पैसा कमा। दल्ला इंसान। हमारी रिश्तेदारी के मामला आते हैं उसको हम खुद सुलझाएंगे। उलझ रहे हैं तो सुलझ भी जाएंगे। मैंने किसी को नहीं ये कहा कि उधर जाओ नाप तोल करो। कुत्ते का बच्चा, तू उधर पेड़ के नीचे बैठ के बोल रहा है ये दीवार परिहार लोगों ने लगा ली, इन्होंने खुद दे दी। तू जानता क्या है इस मामलात को? मेरी वीडियो भी किसी दल्ले ने डिलीट करवा दी है, बहन के कुछ ने, जो मैंने वीडियो प्रूफ के साथ रखी थी। क्यों डिलीट करवाई है? अगर किसी के अंदर इतना हिम्मत जुर्रत होती तो मेरा मुकाबला करते, मेरा साथ देते, मेरे साथ खड़े होते कि भाई वीडियो क्यों बनाई है आपने, आप गलत हो। हम गलत नहीं है, आप गलत हो। किसी ने आवाज़ उठाई है इस मामलात में?
और दले 2% के बिकाऊ तो आजम सागर अपने आप को कहता है प्रोफेसर आजम। तेरी तो मेरे नज़रों में तेरी औकात, अब मैं क्या बोलूं, एक गटर साफ करने वाले की औकात भी ज़्यादा अच्छी होती है। प्रोफेसर आजम तू तो उससे भी घटिया इंसान है। दूसरों की औरतों के मामले में तू बैठ के उधर एक्शन देता रहता है। किसी दिन अपनी औरतों को बिठा ना, बोल, उनके ऊपर एक्शन ले। अपनी औरतों को बिठा यूट्यूब के सामने, नंगे सार बिठा, सामने ये ना हो तमीज़ ना हो, कुछ ना हो, कमीज़ें ना हो, कुछ भी ना हो, और बिठा दुपट्टे के सामने अपनी औरतों को बिठा उधर यूट्यूब के ऊपर। फिर तुझे कमेंट्स भी आएंगे, व्यूज़ भी आएंगे। दल्ला इंसान सुधर जा। बेगैरत प्रोफेसर अपने आप को कहता है, तू पता नहीं कहाँ का प्रोफेसर है, और तू कहता है मैं बड़ा आजम सागर। मैं कह रहा हूँ आजम सागर, मैं बार बार कह रहा हूँ। और दूसरा तेरा जो वो क्या है कमीना, मेरे खिलाफ जब मेरा और साजिद के मामलात थे, इसमें आपकी कोई दखल अंदाजी नहीं थी। आपने मेरे ऊपर जाके एक्शन लिया, क्यों लिया? जबकि आपको किसी चीज़ का पता भी नहीं है। 4 पैसे मिल जाते हैं ना जेब में, इसीलिए आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। दल्ला इंसान, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, खुदा की कसम, सुबह 7 से लेके शाम 7 तक ड्यूटी करता हूँ। तेरे जैसा भड़वा दल्ला नहीं हूँ, बेगैरत नहीं हूँ मैं, जो लोगों के ऊपर भौंक भौंक के शाम को घर का तो राशन लेके जाता है। कुत्ता इंसान, घर का राशन पूरा कर और अपनी हक हलाल की नेमत से और हक हलाल की कमाई से अपने बच्चों का पेट पाल। किसी की औरतों के ऊपर तो कीचड़ उछाल रहा है, किसी के मर्दों के ऊपर तो कीचड़ उछाल रहा है। तुझे हक और सच की तमीज़ ही नहीं है। तू इंसान का बच्चा ही नहीं है। अगर तू इंसान का बच्चा होता, मैंने तुझे चैलेंज किया था कि मैं प्रूफ लाता हूँ तो भी सामने आओ। अगर तू इंसान का बच्चा है, मैं मानूंगा खुदा की कसम। तो मुझे बुलाओ, अहमदपुर शर्किया में बुलाओ, कहीं भी बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ प्रूफ के साथ। मेरी ज़मीन तुम पूरी करके दो, साजिद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, जुर्रत है, तो मेरा मुकाबला करो। फिर कहते जी ये पागल है, व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में वाईटी पे आ गए। तेरे जैसे दल्लों को समझाने के लिए मैं आया हूँ, समझ में आई है? अगर ऐसी बात होती, जब से मुझे शाहिद अमीन ने मना किया तब से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आज 2 दिन हो गए तेरे जैसे दल्ले की मैं वीडियो देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। क्यों? कि तू दल्ला इंसान है, तुझे किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। अगर तुझे तमीज़ होती तो साजिद अमीन को बिठाता, मुझे बिठाता। जो झूठा हो उसके ऊपर लानत करता। तू कुत्ते की तरह उधर भैंसो बिरयानी की प्लेट लेके खा के उधर कुत्ते की तरह उनके अल्फाज भोंक रहा है। कुत्ता दल्ला अपने आप को तो प्रोफेसर कहता है, और दूसरा बोल रहा है कि जी ये तो कुत्ते की तरह पीछे पड़ के जलसबाजी करता है। लानत भेजता हूँ मैं तेरी ज़बान के ऊपर दल्ला। और दिलशाद है ना, दिलशाद को बोल, तू जा उधर किसी गंदी नाली के कीड़े, अपना काम कर। मैं मेहनत मजदूर ज़रूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ तुम्हारी तरह, टुकड़ों पे पलने वाला नहीं हूँ। कुत्ते का बच्चा, अगर तेरे अंदर गैरत है तो मेरा सामना कर। मैं तुझे खुली चैलेंज दे रहा हूँ, मेरा सामना कर। देख लेता हूँ तू कौन सा प्रोफेसर है और मैं क्या हूँ। मेरे अंदर जो है ना हक हलाल की कमाई है, हक हलाल की खा रहा हूँ। अगर तू इंसान का बच्चा है, हक हलाल की कमाई है, तो तू मेरा सामना कर, मैं तुझे बताऊँ। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तू जो ना हर किसी लेडीज़ को नहीं छोड़ रहा, किसी मर्द को नहीं छोड़ रहा। तू है क्या चीज़? तू औकात तेरी क्या है? तो अपनी औकात तो मुझे बता। खानपुर के दल्ले, तेरा बहनोई लगता था, उसको स्टेशन पे लेके आया और उसके साथ सारा इंटरव्यू किया। साजिद अमीन तेरा क्या बहनोई है? मेरा तो रिश्तेदार है। इधर उधर से घूम घमा के फिर भी रिश्तेदारी में भी आता है। और जो मेरी वाइफ है उसके वालिद का वो कज़न है। तू कौन है दले? हम लोग रिश्तेदार हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और सबसे बड़ा दल्ला तू है आजम सागर। अगर तेरे अंदर गैरत है तो या तो डूब के मार या मेरा मुकाबला कर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और लोग मुझे कहते हैं कि आपका लेबो लहजा ठीक नहीं है। मेरा लेबो लहजा ठीक है। मैं अपनी हक और सच की राह पे खड़ा हुआ हूँ। कोई मुझे इतनी सी तकलीफ देगा ना, मैं उसको इतनी दूंगा।
इतनी तकलीफ़ कोई मुझे देगा, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो जेंट्स हो या कोई हो, मैं उसको इतनी तकलीफ़ दूंगा। ये मेरी बात याद रखना। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। जितने मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है। और प्रोफेसर आज़म सागर को खुली चैलेंज दे रहा हूँ मैं, साजिद को बिठाए, मुझे भी बिठाए, ऑन रिकॉर्ड कैमरा। जो पीछे उसने ज़मीन मुझे दी है वो भी ऑन रिकॉर्ड कैमरा। उसके बाद फैसला तीसरे बंदे का, या ये दल्ला बिकाऊ गैरतमंद जो बेगैरत अपने आप को सागर कहता है, प्रोफेसर कहता है, इसका मैं उधर मुंह काला करके चलाऊंगा, इसको अपनी बस्ती से निकालूंगा। ज़मीन की नाप भी इसी के हाथ से कराऊंगा। अगर ज़मीन हुई कम तो मैं इसको मुंह काला करके इसका बस्ती से निकालूंगा, प्रोफेसर का। दल्ले तो बिरयानी की प्लेट और एक कोल्ड ड्रिंक 30 रुपए की खातिर भड़वा क्या अनाप शराब बकता रहता है। मुझे व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे जैसे दल्लू, तू दल्ला बहुत है, सबसे बड़ा दल्ला तू है। तुझे भाई व्यूज़ लेने की ज़रूरत है, तू एक एक गाने गाता रहता है। आज मुझे तकलीफ़ हुई है, मुझे जब से शायद अमीन ने मना किया उस दिन के बाद मैं आज वीडियो देख रहा हूँ। जब से तू कुत्ते की तरह भौंक रहा है, आज मुझे उसका जवाब देना पड़ गया। आपको बर्दाश्त की भी हद होती है, ठीक है ना। इनसाइडर प्रोफेसर आज़म सागर दल्ला कहीं का, अगर तुझे व्यूज़ या कुछ लेने का शौक़ है तो घर से ले आना। वाइफ भी होगी माशाल्लाह, खूबसूरत होगी, उसको सामने बिठा, हाथ से करवा, सब कुछ करवा। लोग तुझे तो तेरी शक्ल को तो लानत भेजते हैं, तेरी वाइफ को देख के शायद व्यूज़ दे। भड़वा इंसान, आज के बाद मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाना और कोई बात नहीं करना मेरे खिलाफ। मैं ना तेरे खिलाफ, ना वो दिलशादी के खिलाफ, ना किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने। तुमने मुझे तकलीफ़ दी और मैं बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरे ऊपर वीडियो बनाई या दिलशादी ने बनाई या किसी ने भी बनाई, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, मैं अपने अख्तियार शायद खो बैठूँ, मैं उससे भी ज़्यादा अल्फाज बोलूँ। अगर इंसान तेरे अंदर गैरत और शर्म है तो इस बात को मेरी समझ जा। और दूसरा, मैं तुझे खुली चैलेंज दे रहा हूँ, उधर चल के मुकाबला कर। मैं आ रहा हूँ, मुझे बुला, मैं उधर आने को तैयार हूँ। साजिद अमीन भी वहाँ विलेज में है, मैं भी आने को तैयार हूँ। मैं अपने प्रूफ ले आऊँगा, जो मैंने पैसा भरा है उसका भी प्रूफ रखूँगा, जो मैंने ज़मीन खरीदी है उसका भी प्रूफ रखूँगा। मेरी ज़मीन पूरी करके दे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। प्रोफेसर आज़म, तुझे मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसान का बच्चा तेरे अंदर गैरत है तो पहले तो डूब के किसी नदी में मर जा। अगर मरना नहीं चाहता, किसी नदी में जाके डूब के नहीं मरना चाहता, तो मेरा मुकाबला कर, मेरे सामने आ। जो भी ज़मीन का मेरे पास कागज़ है, उस अपने बहनोई को बोल के इसका हक दे। उस अपने भी बहनोई को बोल हक दे, मैं भी तेरा बहनोई हूँ, मैं भी तेरा बहनोई हूँ। उस बहनोई को बोल हक दे और इस बहनोई को मेरा हक दिलवा। अगर तेरे अंदर गैरत है तो। साजिद अमीन के घर के पिछवाड़े फ्रंट में तू बैठा हुआ है, बैक साइड पे मेरी ज़मीन है जो मैंने साजिद से खरीदी है। उधर जाने के लिए तेरे को सांप डस रहा था क्या? उधर क्यों नहीं गया तू? दल्ले दो टुकड़ों पे पलने वाला प्रोफेसर आज़म आ गया बड़ा। कहीं से मुझे तो प्रोफेसर नहीं लग रहा। तू जाके किसी शहर में कुल्फियाँ बेच, कुल्फियाँ 5-5 रुपए भी खोए वाली कुल्फियाँ बेच। समझ आई है ना? तेरे बस का काम नहीं है इधर। और मेरी ज़बान आइंदा से नहीं उगलवाना। मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया हूँ यूट्यूब पे। हमारे आपस के मामला थे, उसको मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, लेकिन आपने गलत रिएक्शन लिया। उसका जवाब मैं आपको मुंह तोड़ दे रहा हूँ। अगर तेरे अंदर गैरत है तो मुझे पुकार, मैं आने को तैयार हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। माजरत के साथ वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, बेगैरत के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा था। इंशाल्लाह। हाँ, दूसरी बात, वो प्रहार बरादरी की वीडियो बना के आया ना, वो देखो, इसके पूरा क्लिप देखो, डिलीट कर दिया इसने। क्यों डिलीट किया? इसको पता था कि वो ठोकेंगे इसके मुंह के ऊपर। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।